हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अपने सीएसएस में इंटरनल इंटरनल टैग का यूज़ करेंगे। आज इंटरनल सीएसएस का हम यूज़ करेंगे। कल हम इनलाइन स्टाइल का यूज़ किए, यानी कि जो हम H1 हेडिंग लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसी लाइन में हम कैसे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी और वैल्यू दे सकते हैं। अब हम आज सीखेंगे कि कैसे हम एक स्टाइल टैग क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कैसे हम कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी देंगे अपने हेडिंग को या अपने पैराग्राफ को। ये चीजें हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, स्टाइल इज एडेड यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट इन द सेम डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कोड हम लिख रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट में, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो हम कोड लिख रहे हैं, तो हेड के अंदर ही कैसे हम स्टाइल टैग का यूज करके उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी देंगे और फिर अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो देखिए, ये चीज हमने कल सीखा था। यहाँ से हम अपना ये जो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था ये हटा देते हैं। ये तो इनलाइन था, यानी कि तीन टाइप्स के सीएसएस होते हैं। एक होता है इनलाइन सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस और एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो इनलाइन हम सीख गए हैं, अब हमको सीखना है इंटरनल सीएसएस, उसके बाद सीखना है एक्सटर्नल सीएसएस। तो आज हम इंटरनल सीएसएस सीखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने बॉडी टैग के अंदर एक H1 हेडिंग क्रिएट किया है जिसमें लिखा है हाय आई एम अ वेब डेवलपर, और एक हमने पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है जिसमें कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ पैराग्राफ लिख के आ रहा है। जो लॉरम लिख के हमने एंटर कर दिया तो बाय डिफॉल्ट कुछ लाइंस के पैराग्राफ लिख के आ गए हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ें, जैसे H1 है, हेडिंग है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये ब्लैक कलर का आता है। इसको हम रेड कलर या फिर येलो कलर या जो मन करे ब्राउन कलर, कोई भी कलर देंगे। यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे आज। तो इंटरनल सीएसएस कैसे यूज़ किया जाता है आज हम जानेंगे। तो इंटरनल सीएसएस के लिए हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इनलाइन सीएसएस के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनल सीएसएस के लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट क्या है, उसको H1 के अंदर ही, H1 टैग के अंदर हम लिख रहे हैं, वो एट्रीब्यूट हो गया। और टैग क्या हुआ, यानी कि अलग से एक टैग क्रिएट करना है। तो स्टाइल के अंदर हमने एक टैग क्रिएट किया। मान लीजिए ये H1 है, तो H1 को हमें कलर देना है, मान लीजिए कि रेड। तो हम क्या करेंगे, H1 लिख दिया हमने, करली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कलर और यहाँ पे दे देंगे कलर, मान लीजिए रेड देना है। ठीक, ये चीजें हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज हुआ है H1, ये सेलेक्टर हो गया आपका। H1 हमने लिया, ये करली ब्रेसेस है, ये कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये रेड क्या है, वैल्यू है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल आपका बंद भी हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं कि क्या रन होने के बाद ऐसा हो रहा है। तो देखिए, रन करवाने के बाद ये जो H1 हेडिंग है वो रेड कलर से आ गई। ठीक, अब ऐसे ही पी को अगर कोई कुछ देना है चीज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी और इसको कलर दे देंगे, कोई डिफरेंट कलर मान लीजिए आपको देना है। इसको कलर दे देते हैं हम ग्रीन, सेमीकोलन से बंद कर देंगे। उसके बाद हम रन करवाएंगे इसे। तो ये देखिए, हल्का सा ग्रीन कलर आया है। थोड़ा सा दूसरा ग्रीन कर लेते हैं, जैसे येलो ग्रीन कर लेते हैं हम। ये वाला कलर ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर में आ गया। तो यही डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अब मान लीजिए कि आप H1 का कलर रेड दिए हैं और ये भी चाहते हैं कि रेड रेड ही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के अलग क्या ही लिखना है, यहाँ पे H1 के बगल में कॉमा देके पी भी लिख दीजिए। रन करवा के देखते हैं। तो अब देखिए, H1 और P दोनों का जो कलर हो गया रेड हो गया। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि यही कलर दोनों पे हमको लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को एक ही जगह लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने H1 कॉमा पी लिख दिया है, तो इस टाइप से ये जो कलर का वैल्यू आपने दिया है दोनों पे ये लागू हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, दोनों का, H1 का भी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो और पैराग्राफ का भी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मान लीजिए कि एक्वा आप चाहते हैं। रन करवा के देखते हैं। तो दोनों का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, एक्वा हो गया। इसका भी एक्वा, इसका भी एक्वा। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्वा हो, इसका येलो हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको तब अलग देना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो वही कलर था इसलिए आपने दे दिया था साथ में ही कॉमा करके। मतलब मैंने ये बता दिया कि अगर एक ही कलर दोनों पे आप चाहते हैं तो कॉमा दे के आप लिख सकते हैं। कई पी लिख सकते हैं, उसके बाद S2 लिख सकते हैं, S3 लिख सकते हैं। इसमें कॉमा दे के कई सारे हम टैग के लिए हम यहाँ पे कलर और बैकग्राउंड कलर अगर सबको सेम चाहिए तो यहाँ पे कई को कॉमा दे देके हम लिख सकते हैं।
अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा आ जाए येलो। ठीक, रन करवाते हैं तो देखिए इसका एक्वा आ गया, इसका येलो आ गया। ठीक, तो ये चीज हमने आज सीखा। ये इंटरनल सीएसएस है आपका, इसमें स्टाइल टैग क्रिएट होता है और इनलाइन वाले में क्या होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू देते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही नॉर्मली डिफरेंस है। यहाँ पे ये H1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहां पे क्या है, H1 के अंदर ही हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके दे देंगे। तो उसको तो खुद ही पता है कि H1 के अंदर दिया गया है, तो H1 के लिए ही दिया गया है। अब H1 के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो H1 के लिए ही करेंगे, P के लिए तो करेंगे नहीं। तो आज हमने क्या सीखा, स्टाइल टैग का हम यूज कैसे करते हैं, इंटरनल सीएसएस क्या है ये हमने सीखा, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे दे सकते हैं ये चीज हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने ही रहिए हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ।